सम्मान करें, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर उसमें प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को आज उत्तर प्रदेश सरकार बड़े पदों पर नियुक्ति पत्र देने वाली है। लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई सम्मान देने वाली है और यही नहीं, पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा और एकलव्य क्रीड़ा कोष से खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले अतिथियों का स्वागत मैं अनुरोध करूंगा माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण, कृपया स्वागत भाषण हेतु पधारें माननीय मंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। खेल विभाग के आज इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों की नियुक्ति लक्ष्मण अवार्डी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि और उनके सम्मान कार्यक्रम के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय यशस्वी, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों में जा रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। मंच पर विराजमान हमारे लखनऊ के मेयर आदरणीय श्री सुषमा खरगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, वर्तमान में सदस्य विधान परिषद आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, माननीय विधायक आदरणीय जयदेवी जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य आदरणीय डॉक्टर रवनीश सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, मंच पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव गृह आदरणीय संजय प्रसाद जी, खेल विभाग के हमारे सचिव जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं आदरणीय सुभाष सेलवाई जी, खेल विभाग के हमारे निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित इस जिनको आज सम्मान भी किया जाएगा, पुरस्कार राशि भी दी जाएगी, नियुक्ति प्रमाण पत्र भी उनको दिया जाएगा, ऐसे सभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित खिलाड़ी साथी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे युवा खिलाड़ी साथीगण, मैं आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम अपने खेल विभाग की ओर से और युवा कल्याण विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी हृदय की गहराइयों से बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में खेल और खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, लगातार चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो या उनको बेहतर कोचेज की आवश्यकता हो, उनको खेल के दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद देने की बात हो, हर संभव प्रयास लगातार कर रही है। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार जब से बनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो जिले स्तर का हो चाहे वो विकास खंड स्तर का हो, खेल की सुविधा उपलब्ध कराने का काम बहुत तेज़ी के साथ प्रारंभ हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हर कमिश्नरी स्तर पर जो हमारा स्पोर्ट्स का कॉलेज होगा और उस दिशा में भी हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने, खेल की दिशा में उनको सीखने जानने के लिए एक बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश था, लेकिन खेल की दिशा में कोई यहाँ जो है कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि युवा के लिए, हमारे खिलाड़ी के लिए, हमारे नौजवानों के लिए वहाँ मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करके
और हमारे खिलाड़ियों को वहाँ सीखने और उनको जाने, उनको आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। इतना नहीं, मेरठ में मेजर ध्यानचंद जो खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उसकी कक्षाएं भी प्रारंभ हो गई और वहाँ जो है काम तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और जब माननीय मुख्यमंत्री जी खेल और खिलाड़ी की बात करते हैं तो हमारे खिलाड़ियों का चेहरा खिलखिला उठता है। आज उसी का परिणाम है कि मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर जो हमारे आज जिनको नियुक्ति मिलेगी, जिनको लक्ष्मण एवार्डी और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार होगा और जिसको पुरस्कार राशि मिलेगी, उन सभी खिलाड़ियों को मेरी बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। एक बार मैं फिर से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अपनी हृदय की गहराई से खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से उनका बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। पूरा प्रदेश साक्षी है कि पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में खेल की दशा और दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। आइए देखते हैं प्रदेश में खेल संवर्धन हेतु किए गए उल्लेखनीय कार्यों पर आधारित ये लघु फिल्म। खेल अब प्रतियोगिता मात्र नहीं, अपितु नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण का सशक्त माध्यम बन चुका है। विगत 9 वर्षों में प्रदेश में खेल एवं खिलाड़ियों का कायाकल्प प्रदेश सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतिफल है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश में सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम वाला राज्य बन चुका है। देश की पहली राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी के निर्माण से इसमें और मदद मिलेगी। अब राज्यों में भी स्पोर्ट्स स्पेशलाइज्ड हायर एजुकेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश बहुत प्रशंसनीय काम कर रहा है। खिलाड़ियों के सम्मान के प्रति प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली के अंतर्गत प्रदेश के खिलाड़ियों को सीधे राजकीय सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की जा रही है। प्रदेश में 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, 38 तरणताल, 17 सिंथेटिक हॉकी मैदान और आधुनिक सुविधाओं से युक्त खेल अवसंरचना खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान दे रही है। 52 जनपदों में अत्याधुनिक जिम और अनेक स्टेडियम, ट्रैक व स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण उत्तर प्रदेश को नई पहचान दे रहा है। खेल कूद के माध्यम से युवा शक्ति को आकार देने के लिए मंडल स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज एवं एक्सीलेंस सेंटर, जनपद स्तर पर स्टेडियम, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और ग्राम पंचायत स्तर पर खेल का मैदान निर्मित किए जा रहे हैं। सांसद और विधायक खेल प्रतिस्पर्धा में 4 लाख से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर चुके हैं। विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, आज इसको हम लोगों ने सरकार के बजट का हिस्सा बनाया है। हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम जरूर बनाओ। विगत 9 वर्षों में पहली बार राज्य में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो खेल शिक्षा और प्रशिक्षण को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। खिलाड़ियों के लिए बेहतर आहार, उन्नत प्रशिक्षण, 3 टियर AC रेल यात्रा सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मानदेय पर प्रशिक्षण, हर स्तर पर नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। समावेशी खेल नीति का ही सुफल है कि आज अंडर 13 से लेकर सीनियर तक हर वर्ग को समान अवसर और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं। एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, ओलंपिक, पैरालंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी दर्जनों पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। एकलव्य क्रीड़ा कोष के माध्यम से खिलाड़ियों को फेलोशिप, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान किए जा रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में 3169 खिलाड़ियों को लगभग 197 करोड़ की पुरस्कार राशि का वितरण किया जा चुका है। आज हम सब के लिए ये गौरव के क्षण हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य श्री राजकुमार पाल को पुलिस उप अधीक्षक पद के लिए नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। साथ ही पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में
पैरा एथलेटिक्स के स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को पुलिस उप अधीक्षक रजत पदक विजेता श्री अजीत सिंह एवं कांस्य पदक विजेता सुश्री सिमरन को जिला पंचायती राज अधिकारी पद के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पैरा एथलेटिक्स में कांस्य पदक विजेता सुश्री प्रीत पाल को खंड विकास अधिकारी, एशियन गेम्स 2022 की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य श्री रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले 5 पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण तथा 4 महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता एवं प्रतिभाग करने वाले 14 खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि तथा एकलव्य क्रीड़ा कोष से खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का संकल्प, खेल और खिलाड़ियों का संपूर्ण कायाकल्प। ये है आपका प्रदेश मित्रों। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से 2 खिलाड़ी अपने दिल की बात आपसे करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सबसे पहले मैं बुला रहा हूं सिमरन को। सिमरन पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और अपने दिल की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहती हैं। कृपया आएं सिमरन। नमस्ते, मेरा नाम सिमरन शर्मा है। मैं पैरालंपिक मेडलिस्ट हूँ, वर्ल्ड चैंपियन हूँ और अर्जुन अवार्डी हूँ और उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई अवार्डी भी हूँ। तो मुझे ये बोलते हुए बहुत प्राउड महसूस होता है कि मैं उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे हमेशा ये बोलते हैं कि मेरे सारे खिलाड़ी मेरे दोस्त हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि ये मेरी शान है, हमारे खिलाड़ी मेरी शान है। मुझे पिछली बार का याद है कि सर ने हमें अपने सारे खिलाड़ियों को अपने बराबर में बिठा के सम्मानित किया था, और मैंने किसी भी स्टेट में आज तक ऐसा नहीं देखा कि खिलाड़ियों को इतना सम्मान दिया जा रहा है। हर जिला स्तर पर ग्राउंड और छोटे मतलब ग्रास रूट लेवल को सपोर्ट करने के लिए कैंप दिए जाते हैं, और जिला स्तर तो मैंने बहुत बड़ा बता दिया। इवन मेरे गांव में 2 ग्राउंड हैं, जो कि अभी सर ने बताया था कि हर गांव में भी ग्राउंड बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी आप बनो ना बनो, पर आपके लिए फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस चीज़ को हमारा उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट कर रहा है। और आज कहीं ना कहीं पहले महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी उत्तर प्रदेश में, और आज 36% की है, और मुझे लगता है कि वो 50% भी बहुत जल्दी जाएगी, और आज लड़कियां खुलेआम अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। ये आज़ादी दी है सर ने हमें, और हम इवन जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ सर आपकी बहुत सपोर्ट रही है, जो आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मेरे पीछे एक आदमी का हाथ है, मतलब मेरे पति का, और सर मतलब मुझे ये कहते हुए बहुत प्राउड महसूस होता है। और खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट करने के लिए हम कहीं विदेश में भी जाते हैं, तो बाहर जब हम जाते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है कि आपके प्रधानमंत्री जी और आपके मुख्यमंत्री जी आपसे बात करते हैं, वो इस चीज़ पे हैरान हो जाते हैं कि सच में ऐसा है क्या। तो हमें लगता है कि मतलब हमारे साथ कितनी बड़ी चीज़ हो रही है, और पूरे भारत को विदेश में बहुत सपोर्ट किया जाता है। तो मुझे लगता है सरकार हमें बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रही है। अब घर वालों को सपोर्ट करने की बारी है। आप अपनी बेटियों को प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि खाली सरकार से काम नहीं चलेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन जी। और मैं बुला रहा हूं उत्तम सिंह जी को, जो सीनियर हॉकी टीम के सदस्य हैं, हॉकी जूनियर टीम के कप्तान रहे। उत्तम सिंह जी कृपया पधारें। आप सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस पुरस्कार के लिए। उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, फैसिलिटीज़ दी जा रही है प्रदेश के अंदर, वही कारण है कि हम जैसे युवा खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी वादे के अपने पक्के हैं। मेरे गांव में ओलंपिक मेडलिस्ट राजकुमार पाल जी और ललित उपाध्याय जी दोनों लोग ओलंपिक विजेता हुए थे। तब सर ने गांव में आकर उनको सम्मानित किया था, और उन्होंने वहां पर कहा था कि मैं राजकुमार पाल जी को डिप्टी एसपी बनाऊंगा। और आज सर उस वादे को
सम्मानजनक पूरा कर रहे हैं, इसलिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद उत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अब समय है जिसकी प्रतीक्षा हम सबको थी। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के अंतर्गत नियुक्ति पत्र प्रदान करने का समय आ गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं, कृपया नियुक्ति पत्र प्रदान करें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं पैरा एथलेटिक्स के जनपद गौतम बुद्ध नगर के प्रवीण कुमार को, जो पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 के स्वर्ण पदक विजेता है। पुलिस उप अधीक्षक, डिप्टी एसपी, पुलिस महानिदेशक महोदय के साथ, और भारतीय हॉकी टीम के राजकुमार पाल, गाजीपुर के हॉकी के पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में कांस्य पदक विजेता राजकुमार पाल, हॉकी पुलिस उप अधीक्षक। अजीत सिंह, पैरा एथलेटिक्स पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में सिल्वर, जिला पंचायत राज अधिकारी। खिलाड़ियों की तालियां इतनी हल्की कैसे हो सकती हैं दोस्तों? सुश्री सिमरन, जिला पंचायत राज अधिकारी, पैरालंपिक गेम्स 2024 में होंगझाऊ में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। प्रीति पाल जी, पैरा एथलेटिक्स पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। खंड विकास अधिकारी बीडीओ रिंकू सिंह जी हमारे बीच नहीं है, आज पहुंच नहीं पाए, लेकिन उनको भी क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी का यहां पर पद दिया जा रहा है। रिंकू सिंह जी के लिए भी तालियां बजाएं, आप सब अपरिहार्य कारणों से नहीं आ सके। और अब समय है लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों को दिए जाने का। सबसे पहले हॉकी में लक्ष्मण पुरस्कार उत्तम सिंह, हीरो एशिया कप 2022 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट उत्तम सिंह। जिम्नास्टिक्स के अभिजीत कुमार, ये तालियां उत्तम सिंह जी के लिए हैं, और उसके बाद जो तालियां बजेंगी वो अभिजीत कुमार के लिए होंगी। जिम्नास्टिक्स में लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं अभिजीत कुमार, 2022 आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया। जॉन्टी कुमार, कुश्ती में लक्ष्मण पुरस्कार, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में प्रतिभाग किया। जॉन्टी कुमार। सुडौल शरीर के स्वामी जॉन्टी कुमार को देखकर लग रहा है भारत का भविष्य उज्जवल है। सुश्री प्राची, एथलेटिक्स रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, 19वें एशियन गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट प्राची जी मंच पर हैं, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। सुश्री तान्या चौधरी, एथलेटिक्स रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, 19th एशियन गेम्स में पार्टिसिपेंट। और अब जो मंच पर आ रहे हैं उनके लिए तालियां और जोरदार होंगी। श्री यश कुमार, पैरा कैनोइंग लक्ष्मण पुरस्कार, चौथे पैरा एशियन गेम्स में चौथा स्थान, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में प्रतिभाग किया यश कुमार ने। सहृदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं उनके साथ इस समय उनको पुरस्कृत करते हुए तालियां बजाएं मित्रों, जोरदार सभागार तालियों से गूंजना चाहिए मित्रों। प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक्स लक्ष्मण पुरस्कार, पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक। सुश्री प्रगति के सरवानी, पैरा टेबल टेनिस रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। और अब समय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता प्रतिभागी खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिए जाने का। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं श्री विनय को,
पैरा पावर लिफ्टिंग, वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप गोरखपुर से आते हैं 40 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इजिप्ट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया इन्होंने। विक्रांत बालियान मेरठ वुशु 10th एशियन वुशु चैंपियनशिप चाइना में सिल्वर मेडल 15 लाख रुपए। सागर दांगी बागपत के शूटिंग के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप इजिप्ट में भाग लिया, 15 लाख रुपए का पुरस्कार। दीपक कुमार गाजियाबाद पर्वतारोही 8,848 मीटर चोटी पर चढ़ाई की, 15 लाख रुपए। तनुश्री पांडे सॉफ्ट टेनिस 9th एशियन सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप कोरिया में भाग लिया, 14 लाख रुपए का पुरस्कार। राजकुमार पाल गाजीपुर हॉकी के खिलाड़ी 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। आगरा के यश कुमार पैरा कैनोइंग 2025 आईसीएफ पैरा कैनोइंग वर्ल्ड कप पोलैंड 10 लाख रुपए का पुरस्कार यश कुमार के हाथ। अभय सिंह वाराणसी के कयाकिंग एंड कैनोइंग 5 लाख रुपए का पुरस्कार। और बागपत के श्रवण कुमार शूटिंग में 3 लाख रुपए का पुरस्कार। 13वें साउथ एशियन गेम्स काठमांडू में आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कृपया बटन दबाकर एकलव्य क्रीड़ा कोष से खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें। बटन दब गया है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, विगत 9 वर्षों में हम सब ने उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा है। 2016 की शुरुआत में प्रदेश में जो बेरोजगारी दर 18% थी, आज घटकर 2% पर आ गई है। आज उत्तर प्रदेश में युवा पढ़ लिखकर पारदर्शी प्रक्रिया से सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, सरकार में सहायता प्राप्त कर उद्यमी बन रहे हैं। यही नहीं, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सीधे राजपत्रित अधिकारी की नौकरी मिल रही है और सरकार उन पर पैसों की भी बरसात कर रही है। यह सब संभव हो सका है एक सशक्त नेतृत्व के कारण। देवी और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो अपने आशीर्वचन हेतु पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आयोजित आज के समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती जयदेवी जी, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, सचिव खेल श्री सुहास एलवाई जी, आज के इस समारोह में उपस्थित खेल विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर की वे प्रतिभाएं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य किया है, आज इस समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी देश की इन प्रतिभाशाली खेल विभूतियों का
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्मान समारोह आयोजित किया है, जिसमें आज यहां पर अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। वीरवर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टतम प्रदर्शन से प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है, उन खिलाड़ियों को यहां पे आज सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर जिन खिलाड़ियों को अभी मंच पर मुझे सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो खिलाड़ी इस पूरे समारोह का हिस्सा बने हुए हैं, आप सभी को इस नियुक्ति पत्र प्राप्त होने, वीरवर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्राप्त होने के अवसर पर मैं आप सबको प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से भी हृदय से बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ ही यहां पर हम लोगों ने जो एक कार्यक्रम यहां पे आज आयोजित किया है, वीरवर लक्ष्मण की जब हम चर्चा करते हैं तो लक्ष्मण जी समर्पण के, कर्तव्य निष्ठा के और अनुशासन के प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश के पुरुष खिलाड़ियों को जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशिष्ट योगदान किया है, ऐसे खिलाड़ियों को वीरवर लक्ष्मण के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और उन खिलाड़ियों को आज अभी मंच पर मुझे सम्मान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उन सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये नारी गरिमा, नारी स्वावलंबन और नारी के तेज का प्रतीक है। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में उन्होंने झांसी को पराधीनता से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की थी। रानी लक्ष्मीबाई की उम्र उस समय मात्र 26 वर्ष की थी और वह बड़े तेजस्विता के साथ उन्होंने उस समय विदेशी हुकूमत की नींव को हिलाने का काम किया था। और इसीलिए उस स्वावलंबन, उस साहस और नेतृत्व की प्रतीक भारतीय नारी है। और खेल के किसी एक विशिष्ट विधा में उनके इस विशिष्ट योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नारी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी यहां पे प्रदान किया जाता है। और मैं उन सभी वीर नारियों को जिन्होंने प्रदेश के लिए, देश के लिए उस विशिष्ट खेल प्रतिस्पर्धा में एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है, आज रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी उन्हें यहां पे सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस बात को हमेशा मानता हूं, ये वैसे भी वासंतीय नवरात्रि है, हमारे यहां वर्ष में 2 बार हम नवरात्रि के आयोजन के साथ जुड़ते हैं। एक वासंतीय नवरात्रि होती है और एक शारदीय नवरात्रि होती है। ये दोनों मातृशक्ति के प्रति भारत की सनातन परंपरा के समर्पण और श्रद्धा के प्रतीक पर्व हैं। हम इन 9 दिनों में जगत जननी मां भगवती का अनुष्ठान करते हैं, उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। और ये उपासना इस बात का प्रतीक होता है कि जो भी समाज
नारी शक्ति के प्रति इस सम्मान को बनाए रखेगा, वह अपने सतत विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के साथ ही एक लंबे समय तक अपने स्वयं के वजूद को बनाए रखने में सफल होगा। भारत की नारी उसका प्रतीक है और उस प्रतीक को लेकर के आज जहां हमारे यहां तो कहते भी हैं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पे नारी की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहां स्वतः स्फूर्त भाव के साथ दैवीय शक्तियों की कृपा अपने आप ही बरसती है। और इसका मतलब नारी सम्मान, नारी गरिमा की रक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, ये समृद्धि की एक नई कड़ी को आगे बढ़ाने जैसा होता है। ऐसे ही युवा शक्ति जब आगे बढ़ती है तो युवा शक्ति केवल एक अनुशासन का ही प्रतीक नहीं होती, बल्कि उस अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। उस महत्वपूर्ण कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने, जब उत्तर प्रदेश सरकार अपने 9 वर्ष के नवनिर्माण के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है, उन स्थितियों में इन दोनों शक्तियों को, युवा वर्ग को भी और नारी शक्ति का भी सम्मान खेल की इन विभिन्न विधाओं के कला, इन सभी अपने इन कर्तव्यनिष्ठ खिलाड़ियों के माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं। यह हर उत्तर प्रदेश के युवा, हर उत्तर प्रदेश की नारी के लिए गौरव की बात है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत 9 वर्ष में हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के सम्मान के लिए और उनको जो विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और इंसेंटिव्स उपलब्ध करवाए हैं, यह राशि लाखों में नहीं है, यह राशि 200 करोड़ की है। 200 करोड़ रुपए हमने खिलाड़ियों को इंसेंटिव के रूप में उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाए हैं, उनके पुरस्कार के लिए उपलब्ध करवाए हैं। और उस पुरस्कार के रूप में प्रदेश ने उन खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें भारत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके, जिसमें कबड्डी है, कुश्ती है, खो खो है, अन्य तमाम प्रकार के खेल हैं, इन सभी को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और प्राचीन काल से हमारे गुरुकुलों का ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसकी शिक्षा दी, वहां पे इसकी शिक्षा के साथ ही उस पाठ्यक्रम का इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आश्रमों के दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। और इसीलिए भारत के अंदर ये सभी चीजें साथ साथ चली हैं। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, ये 25 करोड़ की आबादी का राज्य ये केवल जनसंख्या नहीं है, यह भारत की युवा शक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। 56% जो युवा शक्ति है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की ताकत भी है। ये उत्तर प्रदेश की ताकत है। ये कामकाजी वर्ग है। या जब परिश्रम करता है तो उत्तर प्रदेश अपने खाद्यान्न के लक्ष्य को और खाद्यान्न के विकास की दर को 8% से बढ़ाकर के 18% तक पहुंचाता है। जब इसे अवसर मिलता है तो उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को यह युवा शक्ति भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बना करके उसे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करके भारत के ग्रोथ का एक इंजन बनाने का काम कर देता है। इस युवा को जब उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है तो वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक और पैरालंपिक में
भारत के लिए मेडल उपलब्ध करवाने का काम भी करता है, लेकिन उसको अवसर तो मिले और उस कार्य को लेकर के लगातार यह कार्य हमारे आगे बढ़ रहे हैं। आज मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि भारत ने प्राचीन काल से जिन खेलों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस दिशा से आज प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन सभी अभियानों को अंगीकार करते हुए, याद करिए 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के उपरांत प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट से आगे बढ़ा करके फिर गांव-गांव में इस प्रकार की स्थितियां पैदा हों। पहले सांसद खेलकूद प्रतियोगिता आगे बढ़ी। राज्य सरकार ने 2017 के बाद विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ उससे जोड़ा। फिर यही कार्यक्रम आगे बढ़े। आज हर गांव में खेलो इंडिया, हर ब्लॉक स्तर पर खेलो इंडिया के केंद्र स्थापित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण लीग की खेल की नई परंपरा को आगे बढ़ाया। परिणाम है जो यहां पे सुश्री सिमरन कह रही थी कि गांवों में खेल के मैदान आज दिखाई देते हैं। ये खेल के मैदान ये किसी उम्र के लिए नहीं, हर उम्र का व्यक्ति वहां जाकर के मॉर्निंग वॉक कर सकता है, सामान्य रूप से वहां खेलकूद की गतिविधियों का हिस्सा बन सकता है, उसके माध्यम से देख करके भी मनोरंजन भी कर सकता है और उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करते हुए अपनी युवा पीढ़ी को अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ बना करके भारत के विकास में अपना योगदान दे सकता है। हर गांव में खेल का मैदान हो। आज गांव पंचायत के लिए जो धनराशि हम उपलब्ध करवाते हैं, उसके जो प्रायोरिटी तय होते हैं, उनमें खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण भी उनके लिए तय होता है कि आपके गांव में नहीं है तो ये आपको बनाना पड़ेगा। बजट में हम लोगों ने व्यवस्था की कि बजट में हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। हमने विधायकों से भी कहा है, सांसदों से भी कहा है, अपनी निधि का उपयोग वहां पे खेल और खेल से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में आप भी योगदान दे सकते हैं। जैसे मैंने अपनी विधायक निधि का पैसा गोरखपुर में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण के लिए दिया, इंडोर गेम के लिए भी वहां पर मैंने स्टेडियम बनाने के लिए पैसा उपलब्ध करवाया। और मैं जाता हूं, देखता हूं वहां पे कि वहां पे नौजवान बच्चे खेलते रहते हैं, हर समय वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती रहती है। आखिर वो नहीं होता तो ये बच्चे कहां घूमते, क्या करते? अपना समय या तो स्मार्टफोन पे खर्च करते या फिर सड़कों पे घूम रहे होते। आज वे उस स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर जाकर के अलग अलग खेल की गतिविधियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। एक रचनात्मकता को आगे बढ़ाने का कार्य और जनपद स्तर पर एक अच्छा स्टेडियम का निर्माण हो, सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण हो चुका है। अभी एक महीने के बाद यानी हम लोग मई जून में उसका लोकार्पण करेंगे। हमने गत वर्ष उसमें पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे। अब हमने तय किया है कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण करेंगे और स्पोर्ट्स कॉलेज को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करेंगे किसी एक खेल के लिए। किसी एक खेल के लिए वहां पर उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए अभी से वह कार्रवाई हमारी प्रारंभ होगी, जिससे अभी से हम तराश सकेंगे 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स। जब कॉमनवेल्थ गेम्स अपने 100वें संस्करण, शताब्दी संस्करण में आयोजन अहमदाबाद में कर रहा होगा, तब उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी देश को लीड कर रहा होगा। ये स्पोर्ट्स कॉलेज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कुछ बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे होंगे।
हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स कॉलेजेस और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2036 के भारत की ओलंपिक की दावेदारी के साथ जुड़ करके भारत में ओलंपिक होने पर हम भारत के लिए अधिक से अधिक मेडल ला सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश का ये युवा भी अपना योगदान दे और इसीलिए हम लोगों ने आज इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। खिलाड़ियों के इंसेंटिव बढ़ाने का कार्य हो, उनकी सुविधाएं बढ़ाने का कार्य हो। जो खिलाड़ी पहले से ही हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके वहां पर रहने, उनकी लॉजिंग फूडिंग की सुविधा को बढ़ाने, उसको बेहतर करने की दिशा में भी सरकार ने अच्छा कार्य किया है। और इसीलिए आज मैं इस बात को कहूंगा कि हर एक मेडल के पीछे उसकी अपनी एक कहानी होती है। वह कहानी केवल उसके भाग्य की नहीं होती है, उसके पीछे एक संघर्ष होता है, उसके पीछे एक अनुशासन होता है और उसके पीछे कभी हार न मानने का एक दृढ़ संकल्प भी होता है। हमें याद रखना होगा, टैलेंट शुरुआत देता है, लेकिन आपकी मेहनत उसे लक्ष्य तक पहुंचाती है। लक्ष्य तक पहुंचती जब आप मेहनत करते हैं, आपका परिश्रम उसे वहां तक पहुंचाता है। और हम इस बात को मानते हैं, जितना पसीना बहेगा उतनी ही जीत आपके निकट आएगी। खेल हमें गिरना, उठना और फिर जीतना सिखाता है। जो गिरेगा वही उठेगा और जो उठेगा वही जीतेगा। याद रखना, जो गिरने से कांप जाएगा वह उठ नहीं पाएगा, और जो उठने में लापरवाही कर देगा या किसी प्रकार से वह उठने में भी उसको थोड़ी समस्या हो रही है, उस समय भी वो कुछ टाल मटोल कर रहा है, तो फिर जीत के नजदीक नहीं पहुंच पाएगा। एक खेल का हिस्सा होता है उठना, गिरना, उठना और फिर लक्ष्य को प्राप्त करना। और उस दिशा में हम लोग हमेशा इस बात को देखते हैं, किसी भी खेल में हो, हमें एक ही बात हम देखते हैं। वॉलीबॉल में हम देखते हैं वो बॉल नीचे ना आए और समय आने पे अपना शॉट ऐसा मारें कि हमारे पक्ष में वह एक नई जीत दे दे। हम यही कार्य बैडमिंटन के समय भी देख करते हैं। हमारा प्रयास क्या होता है कि जो शटलकॉक होता है वह नीचे ना आए, अवसर की तलाश करते हैं, और तलाश जैसे ही अवसर मिलता है हमारा शॉट इतना जोरदार होता है, इतना तीव्र होता है कि वो हमें विजय की ओर उपलब्ध करवाता है। और आपके सामने यही उदाहरण दुनिया के अंदर विकसित देशों में अगर उदाहरण देखना तो जापान का है। वहां पे दो चीजें अक्सर हम देखते हैं, एक जापान की काइजेन, यानी काइजेन का मतलब निरंतर सुधार, और दूसरा उनका शब्द होता है मोनोजुक्री। मोनोजुक्री का मतलब उत्कृष्ट निर्माण कला, यानी निरंतर सुधार। हर एक कार्य में कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश होती है, कुछ ना कुछ अच्छा करने की गुंजाइश होती है। याद रखना, आज हम जो भी हैं उसमें और अच्छा क्या हो सकता है, हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। निरंतर हमारा दिमाग उसके लिए चलायमान होना चाहिए। दूसरा, उत्कृष्ट निर्माण कला। हमने जो किया है उसको और अच्छा करने के लिए क्या हो सकता है। यह जो काइजेन और मोनोजुक्री दो शब्द हैं, ये शब्द नहीं, ये जीवन की अवधारणा है, जो जीवन को हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने में, जो जीवन के बारे में हम सब की सोच होती है, उस सोच को प्राप्त करने की एक नई कार्यशैली का हिस्सा होता है। और यही तो भारतीय ऋषि ने भी हम सब के लिए कहा। उन्होंने क्या कहा, योगः कर्मसु कौशलम, यानी
योग क्या है? कर्म में कुशलता। आपके द्वारा किए जाने वाली हर कार्य में कुछ न कुछ कुशलता ही वह योग है, और वह योग ही आपके संजोग को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और इसलिए हम सबको निरंतर अपने हरेक खेल की गतिविधि में सुधार करना और सुधार करने के लिए प्रयास करना, और कहां पे हमारी चूक हुई है और कहां पे हमने अच्छा किया है, इनके बीच में संतुलन बनाते हुए इसको और बेहतरीन करने की दिशा में जो भी हमारे द्वारा प्रयास होता है, वह हमारे खेल को और उत्कृष्टता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान देता था। और आज जब हम यहां पर बैठे हुए तो मुझे यह बोलने में कोई संकोच नहीं। एक समय था, खिलाड़ी में प्रतिभा थी लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था, न खेल के मैदान थे। खेल के मैदानों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था। सरकार का बजट का पैसा ये भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ता था। खेल तो उपेक्षित क्षेत्र था। देश के अंदर खेल 2014 में गवर्नमेंट के एजेंडे का हिस्सा बना, अन्यथा उससे पहले उपेक्षित था। प्रदेश में 2017 के बाद खेल के बारे में कुछ सोचा जाए और खेल के बारे में कुछ बजट दिया जाए। आज हमारा बजट खेल में कई गुना बढ़ा है और हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में बजट दिया है। पहले बजट नहीं होता था, अब हम बजट इतना देते हैं कि विभाग उसको खर्च नहीं कर पाता है। मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि भाई ये बेहतरीन सुविधा खिलाड़ियों को उपलब्ध कराओ, खर्च करो इसको समय पे, आगे बढ़ाओ, अच्छे खिलाड़ियों को रखो, पुराने खिलाड़ियों को कोचेज के रूप में रखो, उन्हें उनकी अनुभव का लाभ वर्तमान पीढ़ी को देने के लिए उपलब्ध कराओ। और लगातार इसमें आज कार्य हो रहा है। आज हम लोगों ने प्रदेश में अवसर भी है, संसाधन भी है और प्रतिभा भी है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल की सुविधाओं को हम लोगों ने बेहतरीन करने का काम किया है, और उस दिशा में सरकार के स्तर पर ये जो प्रयास किया जा रहा है, आज उसी का परिणाम है। हम लोगों ने अब खेल और खिलाड़ियों के लिए भी उस प्रकार की सुविधाएं दी है। आपने देखा होगा, ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ी को एकल गेम में हम गोल्ड मेडल में 6 करोड़ रुपए की सहायता उसे उपलब्ध करवाते हैं। सिल्वर में 4 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाते हैं, और ब्रॉन्ज में 2 करोड़ की राशि राज्य सरकार अपने स्तर पर उसे उपलब्ध करवाने का काम करती है। इसी तरह एशियन, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप, सेप गेम्स में भी राज्य सरकार के स्तर पर सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य होता है। वीरवर लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से भी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम होता है, और उन खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा एकलव्य क्रीड़ा कोष उस सहायता को आगे बढ़ाने में मदद करता है, और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सरकारी सेवाओं में खिलाड़ियों को नौकरी में प्राथमिकता दी है। प्राथमिकता, अब तक हम लोग 500 से अधिक खिलाड़ियों को पुलिस के अलग अलग पदों पर नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवा चुके हैं, और इनको उपलब्ध करवाने की दिशा में सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज उसी श्रृंखला में आपने देखा होगा कि हमने पहले यहाँ डिप्टी एसपी के रूप में ललित उपाध्याय को, जिन्होंने 2020 के भारत के ओलंपिक टीम में हॉकी टीम के साथ मिलकर के भारत के लिए मेडल उपलब्ध करवाया था, उन्हें डिप्टी एसपी का पद दिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, राजकुमार पाल को भी आज डिप्टी एसपी के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस में हम लोगों ने यह नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाया है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से हैं, इन्हें भी डिप्टी एसपी के रूप में आज यह नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया गया है। राजकुमार पाल गाजीपुर के रहने वाले हैं, प्रवीण कुमार जनपद गौतम बुद्ध नगर के हैं।
अजीत सिंह इटावा से हैं, पैरा एथलेटिक्स हैं, इन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है। सुश्री सिमरन, ये पैरा एथलेटिक्स है, इन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है। और सुश्री प्रीतिपाल, ये पैरा एथलेटिक्स है, ये बीडीओ के रूप में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में इन्हें नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाया गया है। रिंकू सिंह, वे एशियन गेम्स में इनके लिए, इन्हें क्रिकेट में इन्हें क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र इनके लिए रखा गया। वो पहले से ही किसी कैंप का हिस्सा हैं, इसलिए वहाँ गए हैं। लेकिन ये सभी कार्यक्रम आज ये इन खिलाड़ियों को और भी अपने तमाम खिलाड़ियों को ये नियुक्ति पत्र यहाँ उपलब्ध करवाए गए हैं। आज यहाँ पर हमने वीरवर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी यहाँ पे उपलब्ध किया है। हॉकी के लिए उत्तम सिंह को, जिम्नास्टिक के लिए अभिजीत कुमार को, कुश्ती के लिए श्री जोंटी कुमार को। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार में सुश्री प्राची सहारनपुर से एथलेटिक्स के लिए, सुश्री तान्या चौधरी बागपत से एथलेटिक्स के लिए, और पैरालंपिक में लक्ष्मण पुरस्कार में यश कुमार को आगरा से, पैरा केनोइंग में प्रवीण कुमार को गौतम बुद्ध नगर से पैरा एथलेटिक्स में, और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार में सुश्री प्रगति केसरवानी को पैरा टेबल टेनिस लखनऊ से, इन्हें ये पुरस्कार की राशि आज उपलब्ध करवाई जा रही है। आज मैं इसके बारे में जरूर कहूँगा कि वीरवर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की राशि को अब बढ़ाने का समय आ गया है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले वर्ष से जब ये राशि बढ़े, अब इसमें 3,11,000 की बजाय अगले वर्ष से इसको 10-10 लाख कर देने की आवश्यकता है। और विभाग इसका प्रस्ताव बनवा करके भेजें, जिससे इन खिलाड़ियों को हम आगे इसी प्रकार से सम्मानित करके आगे बढ़ा सकें। आज यहां पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं में या अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें प्रतिभाग करने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनके लिए सरकार ने धनराशि आज यहाँ पे जारी की है, जिसमें गोरखपुर से पैरा पावर लिफ्टिंग हैं विनय, इन्हें 40 लाख रुपए। वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इजिप्ट में इन्होंने 2025 में गोल्ड मेडल जीता था। विक्रांत बालियान वुसु में ये 10वीं एशियन वुसु चैंपियनशिप चीन में इन्हें प्रतिभाग करने के लिए इन्हें वहाँ पे सिल्वर मेडल मिला था, इन्हें 15 लाख रुपए। सागर दागी ये बागपत से शूटिंग में हैं, इन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप में इजिप्ट में ही इन्होंने वहाँ पर 12 से 28 अक्टूबर के बीच में जो 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस जूनियर में एकल वर्ग में मिक्स टीम में, इसमें इन्होंने प्रदेश यानी देश के लिए रजत पदक और 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस जूनियर में गोल्ड मेडल जीता है। इन्हें 15 लाख रुपए का यहाँ पर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। दीपक कुमार ये पर्वतारोही हैं, गाजियाबाद के रहने वाले हैं, इन्होंने 8,848.86 मीटर चोटी पर चढ़ कर के नेपाल के अंदर 18/5/2025 को इन्होंने सफलता प्राप्त की। इसके लिए 15 लाख रुपए की सहायता इन्हें राज्य सरकार के स्तर पर किया जा रहा है। सुश्री तनु श्री पांडे ये लखनऊ की खिलाड़ी हैं, सॉफ्ट टेनिस में इन्होंने प्रतिभाग किया था और इन्हें ये राशि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें कांस्य पदक जीतने पर और 4वीं वर्ल्ड जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप चाइना में इन्होंने रजत पदक जीता है, इसके लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से राजकुमार पाल को हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त होने और उसमें प्रतिभाग करने के लिए यह राशि उपलब्ध करवाई गई है। यश कुमार पैरा केनोई के
इन्हें पैराकोनई वर्ल्ड कप पोलैंड में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने पर इन्हें सहायता उपलब्ध करवाई गई है। और भी हमारे तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आज ये राशि, अभय सिंह ये वाराणसी के हैं, इन्हें, और श्रवण कुमार ये बागपत के हैं। इन सभी खिलाड़ियों को और जो अन्य खिलाड़ी जिनका मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूं, लंबी सूची है, उन्हें उनके अकाउंट में सभी धनराशि अभी यहाँ पे हमने डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भी वो देने का काम किया है। मैं इस अवसर पर इन सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन अवसर आया है। आज आप देखते होंगे देश के अंदर चौका और छक्का कहीं भी लगे, लेकिन वो बैट और बल्ला कहीं बनता है, उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में बनता है। यानी ये प्लेटफॉर्म भी उत्तर प्रदेश ने दिया है। आपने देखा होगा जिले को और राज्य को इससे लोकल और ग्लोबल पहचान प्राप्त हो रही है, और उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने लगातार कार्य को आगे बढ़ाया है। और मैं इस अवसर पर आप सबसे कहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किया है उस अभियान को और मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। खेल ये मेडल जीतने के साथ साथ देश के सामर्थ्य को भी प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। दुनिया के सामने हमारी प्रतिभाएं जब परिश्रम करती हैं, अपने टैलेंट को परिश्रम में बदल करके बेहतरीन करती है, तो उससे देश का गौरव बढ़ता है। दुनिया के सामने उस देश के बारे में एक नई जिज्ञासा बढ़ती है, और आपके कारण यह अवसर उत्तर प्रदेश को भी और भारत को भी प्राप्त होता है। आज आपके सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप अवश्य अपने आप को आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए कार्य कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ हमने यहां पर अपना खेल सचिव भी एक खिलाड़ी को ही रखा है। वे ओलंपियन हैं, ओलंपिक में कई बार मेडल जीते हैं, और वे लगातार इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। आज जब उनकी चर्चा होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं साहब हम भी कर सकते हैं। हमने कहा देखो, तो उन्होंने ओलंपिक में मेडल प्राप्त किया है, और वह खेल के बारे में जानेंगे, खेल के बारे में रुचि भी लेते हैं, खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा जो आपके खेल के निदेशक हैं, वे भी भारतीय हॉकी टीम को लीड कर चुके हैं। यानी जब उस फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां काम करता है तो तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं। अक्सर होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे होम सेक्रेटरी भी बोलते हैं, कहते हैं साहब मैं भी खेला हूं। मैंने कहा क्या खेले हो? कहा नेपाल बॉर्डर पर हमने गुल्ली डंडा खेला था। तो हमने कहा भी आप गुल्ली डंडा नेपाल की तरफ फेंक दे तो इंटरनेशनल नहीं हो जाता है। इंटरनेशनल खिलाड़ी जब किसी इंटरनेशनल प्रतियोगिता का पार्ट बनता है तब वह इंटरनेशनल होता है और मेडल जीतता है उसके लिए। और उस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना होगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आप सभी खिलाड़ी मिलकर के काम करें, आगे बढ़े, अनुशासित दिनचर्या का हिस्सा बना करके परिश्रम की पराकाष्ठा पे चढ़ करके खूब देश के लिए मेडल जीतिए। राज्य सरकार आपको पूरा सपोर्ट करेगी, हर प्रकार का समर्थन करेगी। जिस भी स्तर पर सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य सरकार का पूरा सहयोग और समर्थन आप सबके प्रति होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। आप सबको मैं वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी की भी अग्रिम मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आत्मीय उद्बोधन के लिए। मित्रों, एक बार जोरदार तालियां बजाएं सहृदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। खेल और खिलाड़ियों की गरिमा को समर्पित ये कार्यक्रम अब यहीं विराम लेता है। आप सबका यहां पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।